राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि राधा रानी की कृपा आप सभी पर बने रहे और आप सभी अच्छे हों और स्वस्थ हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे राधा रानी के चरणों की कोमलता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसका रुई का बहुत ही बड़ा व्यापार था, या आप यूँ समझ ले कि कारखाना था। उसकी रुई इतनी कोमल थी, इतनी सॉफ्ट थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई लेने के लिए आया करते थे। अपने घर के लिए बिछाने के लिए गद्दे तकिया उस रुई से बनाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने पर बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। वो ऐसा हमेशा कहता रहता था, मेरी रुई सबसे अच्छी है। उसी देश में एक राजा था और उसके महल में जो बिछौने बिछाए जाते थे वह भी उसी कारखाने की रुई के हुआ करते थे। दूसरे नगर में जो भी राजा रहा करते थे वह भी उसी रुई के बिछौने अपने घर में या फिर गद्दे बनवाया करते थे। दीनदयाल की पत्नी, जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, उसके घर में किशोरी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के गद्दे और छोटे छोटे बिछौने बनाकर लगा रखे थे, जो कि रुई बहुत ही कोमल थी। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ बनती है वो बहुत ही सुकोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान सम्मान दिया करता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड रहा करता था अपने कार्य को लेकर, लेकिन घर में आते ही वह एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और खूब ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं को भी खूब सेवा किया करता था। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उनकी पत्नी ने उनको घर के अंदर रहने के लिए बिछौना बिछा दिया। तभी दीनदयाल भी आ गया और आकर महात्मा के चरण छूकर कहने लगे, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठ को आपको कैसा लग रहा है? वह कुछ भी नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा, महात्मा जी, यस, आपको बिछौना कैसा लग रहा है? कोमल दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तभी महात्मा जी ने आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक बोले, सुकोमल तो बस। इसके आगे कुछ न बोले और आंखों से आंसू भरकर यही बोलते रहें। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वह महात्मा जी कुछ भी नहीं बोले, बस आंखें बंद करके उनकी आंखों से आंसू बहने लगा और यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तभी दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बनी हुई बिछौना है, जिससे अधिक सुकोमल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वह आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और फिर पूछता रहा, महात्मा बोलो, क्या यही सबसे कोमल है ना? तभी महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, बस यही बोलते रहे और आंखें बंद करके आगे चल दिए, कोमल तो बस यही है। महात्मा को राजा के पास ले गए और कहने लगा, राजा जी, जो मैं आपके लिए और आपके महल के लिए रुई से बने बिछौने लाता हूँ, उससे कोमल दुनिया में और कुछ भी नहीं है। राजा कहता है, हाँ, इन सारी दुनिया में इससे कोमल कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो यही बोलते हैं, कोमल तो बस, कोमल तो बस, बस यही बोलते रहते हैं। इसे दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो ना, आपका अपमान कर रहे हैं, मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तभी राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने धक्के मारकर उस साधु को शहर के बाहर फिकवा दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ भी नहीं पता। वह आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस, सुकोमल। आगे की बात किसी ने न सुनी। इससे अधिक क्या है? उधर किशोरी जी ने अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी, उसको देखकर ठाकुर जी भागे आए और कहने लगे, राधिका, क्या हुआ? आज
तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुख पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है? तभी राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल हो रहा है। वह तो बस यही कहना चाहते हैं कि सुकोमल तो मेरी किशोरी जी के चरण है, लेकिन उनका क्या हाल हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए, लेकिन किशोरी जी कुछ न बोली। तभी उसी समय दीनदयाल के घर के मंदिर में ज्योति लगाई हुई थी और तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह जोत बिछौने पर गिर गई और बिछौने को आग लग गई। बहुत तेज आंधी के कारण और हवा के कारण आग सारे घर में फैल गई। सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। तब दीनदयाल घर पहुंचा। तब तक सारा घर जलकर स्वाहा हो चुका था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाना और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया? दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि राजा देखो, मेरे घर और कारखाने का क्या हाल हो गया और मेरे घर में भी आग लग गई। राजा आग बबूला होकर बोला, तू यह बता कि तूने कैसी रुई बिछौने में बना कर दी थी। देख, यह मेरी पत्नी, बच्चे, राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो, इसी के कारण शरीर पर जैसे अलग से खुजली, बीमारी, एलर्जी जैसी हो गई है। और राजा ने उसको मार कर वहाँ से भगा दिया। वह रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर में जाकर जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान मंदिर पे बैठे ठाकुर और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वह एकदम से दंग रह गया और कहने लगा कि यह रुई से करोड़ों गुना ज़्यादा सुकोमल चीज़ है। उसने ध्यान से देखा तो किशोरी जी के चरण हैं। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही हुई बात याद आ गई और महात्मा जी यही कहना चाहते थे कि किशोरी जी के चरणों से कोमल दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर जोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी के ध्यान में यही कह रहे थे कि कोमल तो बस, कोमल तो बस, यही कह रहे थे। तभी दीनदयाल जाकर उस महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया कि आप तो यही कह रहे थे कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाड़ों के चरणों से कोमल दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। कृपया आप मुझे क्षमा कर दें और किशोरी जी से प्रार्थना करें कि मेरी भूल को क्षमा करें। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ भी नहीं है। महात्मा जी, कृपा किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दें। मैं तो नादान हूँ, वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले कि वह तो सब की सुनती हैं, सबको देखती हैं। तू एक बार बस लाडली जी को सच्चे मन से पुकार कर देख। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलता रहा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूँ बैठा रहूँ, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूँ बैठा रहूँ, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊँ, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूँ। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ किशोरी जी को याद करता हुआ और वहीं महात्मा के साथ बैठ गया। किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी हैं, उसके भक्त को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और अपने भक्त की भी पूरी रक्षा करती है। तो एक बार बोलो राधा रानी की जय, अलबेली सरकार की जय। तो यह राधा रानी के चरणों की कोमलता की कहानी मैं आपके लिए लेके आई थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।